काफ़ी गर्मा गर्मी हो गई है इस इंडिया न्यूज़ मंच पे, तो अब चीज़ें को थोड़ा सा हल्की की जाएं और वैसे भी सर्दियों का मौसम चल रहा है, सो इट्स टाइम टू कूल थिंग्स अप विद टू वेरी कूल पीपल। जी हाँ, ये आजकल यूथ की क्रेज़ हैं दोनों। यूथ जो है आधा समय सोशल मीडिया पे बिता रहा है, आधा समय कहा जा रहा है कि आजकल इंस्टाग्राम का ज़माना है। तो ये दोनों जो हैं, इनके लाखों के संख्या में फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे। दे आर इन्फ्लुएंसर्स, दे आर कंटेंट क्रिएटर्स, रॉबिन कुरियन एंड जागृति खुराना। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप आज यहाँ आए। एंड पहले मैं शुरुआत करूँगा, जागृति आपसे पूछूंगा कि राजनीति फॉलो करते हैं थोड़ी बहुत या नॉट रियली? जागृति फॉलो करती हूँ ऑब्वियसली। नहीं, राजनीति फॉलो नहीं करती हूँ क्योंकि जागृति को लोग फॉलो करते हैं। हाँ। क्योंकि आई थिंक पढ़ाई कर लूँ वही बहुत बड़ी बात है अभी फ़िलहाल, तो राजनीति पर अभी फोकस नहीं करने वाली। रॉबिन? नहीं, दूर ही रहता हूँ मैं, थोड़ा गर्मा हो जाती है लोगों के बीच तो में। दिमाग जैसे अभी हमने देखा लाइव, वैसा असली में भी हो जाता है, तो हम कहते हैं कॉमेडी करो, तो राजनीति घर वालों से दूर लड़ाई होती है भी वही काफ़ी है, और दिमाग कूल मेरा काम है लोगों का रखना, तो मैं अगर गर्म रहूंगी तो कैसे चलेगा। हाँ, तो हम काम डाउन रहने के लिए कॉमेडी करते हैं। आज जो आपने देखा उस पे शायद कुछ कंटेंट निकल जाए। कुछ एक रील निकल जाए। जी। मैं शुरुआत करूंगा, मगर अब आपकी जर्नी पे थोड़ा सा हम फोकस करेंगे और फिर आपके यूएसपी पे हम आएंगे और फिर फ्यूचर ऑफ कंटेंट इन्फ्लुएंसर्स पे भी हम बात करेंगे। तो पहले तो शुरुआत करूंगा रॉबिन आपसे। जी। कैसे बने आप कंटेंट क्रिएटर, कैसे बने आप इन्फ्लुएंसर? शायद आपने काफ़ी पढ़ाई लिखाई की है, शायद आपने बीटेक भी किया है। बीटेक भी किया है। बीटेक टू कंटेंट क्रिएटर, ये कैसे हुआ? क्या बीटेक डिग्री आजकल कंटेंट क्रिएशन भी बीटेक डिग्री में पढ़ाया जा रहा है? वो मैंने पूरा करने की कोशिश की क्योंकि वो मेरे माँ बाप का सपना था, उन्होंने देखा था। बट मैं जब नौकरी पे गया तो मैं बहुत ही नालायक इंजीनियर बन के निकला। वो भी मुझसे खुश नहीं थे, मैं भी उनसे खुश नहीं था। तो मैंने सोचा कि जो मुझे करना है वो करके देखता हूँ। तो मुझे याद है कि पहले तो मैंने बहुत झूठ बोले घर पे कि मैं वो वाली नौकरी करने जा रहा हूँ, इंजीनियरिंग वाली। बट कि मैंने स्कूप वूप, एक्चुअली वो कंपनी थी जहाँ से मैंने शुरुआत की थी। वहाँ पे मैं एज एन इंटर्न मैंने ज्वाइन किया था। पहले प्रोड्यूसर था, डायरेक्टर था। स्लोली आई बिकेम एन एंकर देयर एंड देन आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोज़ ऑन इंस्टाग्राम एंड वो लोगों को काफ़ी अच्छी लगी। मैंने उर्दू में बहुत सारी वीडियोस बनाई, जिस वजह से बहुत सारे पाकिस्तानी लोग भी जुड़े मेरे ऑडियंस में। एंड अब गोपी बहू तो फेमस ही है इंस्टाग्राम पे। तो ये मेरी जर्नी रही है। जी। जन्म कहाँ हुआ, चाइल्डहुड कैसा रहा, और क्या तब आप भी देखते थे वीडियोस, फिल्में, मनोरंजन के आप शौकीन थे? जी, बचपन से ही मुझे सीरियल देखने का बहुत शौक है। मुझे टीवी सीरियल देखना, उनसे फैसिनेटेड होना, मेस्मराइज होना, और कहीं ना कहीं एक बहू बनने की चाह भी थी मेरी। तो बहुत ही वियर्ड सपना देखा था सास मैंने। नहीं, बहू बनने की चाह थी। नहीं, आजकल मैंने सास का भी रोल करना शुरू कर दिया है अब। तो वो जो सास भी कभी बहू थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, एग्जैक्टली। तो वो फैसिनेशन थी, बट इतना वियर्ड सपना एक प्लेटफॉर्म पे मैंने पूरा किया क्योंकि आम लोग तो इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि मेरी फैंटेसी है, मैं डाल के देखता हूँ। और उस पर इतना सपोर्ट मिला, इतना लोगों ने, किसी ने जज नहीं किया मुझे। तो वो इस वजह से काफ़ी फ़नी बन गया और लोगों के बीच में आज एक ट्रेंड बन गया है। लोग मुझे कहीं भी मिलते हैं रास्ते में तो कहते हैं गोपी बहू है ना। तो वो बहुत अच्छा लगता है कि वो जो सपना मैंने बहुत ही वियर्ड देखा था कि एक लड़का, आई एम क्रॉस ड्रेसिंग एज अ गर्ल एंड येट दे आर एक्सेप्टिंग मी, दैट इज़ वेरी फैसिनेटिंग। एक सिचुएशन दूंगा, पुटिंग यू ऑन द स्पॉट। अगर गोपी बहू आ गई इंडिया न्यूज़ मंच में दर्शक के तौर पे, तो एक लाइन उसका क्या निकल के आएगा प्लीज? गोपी बहू तो बस एक ही चीज़ कहती है, ला 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 ला, जय श्री कृष्णा। शुक्रिया। जागृति, मैं आपके पास आता हूँ। आप बताइए कि आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई, हाउ डिड यू गेट इनटू कंटेंट क्रिएशन? शायद +2 के बाद आपने कुछ नहीं किया, फिर ठाना कि ये करेंगी, तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहा वो भी बताइए।
मेरी उम्र 21 साल है, तो मैं पटियाला से हूँ, छोटा सा शहर है, हाँ बहुत फेमस है। 21 साल की हूँ, बट मुझे शुरू से ही एक्टिंग करने का बहुत शौक था। पर मेरे घर वाले, आई ब्रॉट अप फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, तो पढ़ाई अफोर्ड करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो मुंबई जाना का सपना तो दूर दूर छोड़ो, पढ़ाई कर ली तो वो भी बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो शुरू से ना साड़ी पहन के, चुन्नी से साड़ी पहन के शीशे के आगे एक्टिंग करती होती थी। तो मुझे नहीं पता था कि ये मैं कैमरे के आगे भी कर लूँगी और लोग देखेंगे उसे। तो 2-3 साल पहले कंटेंट क्रिएशन एकदम बूम हुआ है। तो जब मैंने स्टार्ट किया तब कुछ भी नहीं था, आई वॉज 16। तो मेरे घर वाले सपोर्ट करते थे बिकॉज मेरी बड़ी बहन सपोर्ट करती थी। तो पहले मैंने मम्मी को नहीं मनाया, मैंने अपनी बड़ी बहन को मनाया कि उसे मना ले तो सब मना लिया। तो उसके बाद जब मैंने 10th +1 +2 मैंने बहुत मेरी चोटियाँ पकड़ पकड़ के मुझे पढ़ाया है, क्योंकि नहीं पढ़ती थी इतना। बट हाँ, आई वॉज अ गुड स्टूडेंट। +2 के बाद मुझे लगा कि मुझे तो इसी फील्ड में फेवरेट जाना सब्जेक्ट है। क्या था? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था गेम्स। तो मगर आप गुड स्टूडेंट थी। हाँ, मैं गुड अपनी बहन की वजह से, बिकॉज उनका भी कोचिंग सेंटर था तो मैं पढ़ लेती थी। +2 के बाद मुझे लगा कि मुझे करना यही है, और मुझे कोई ऐसा कोर्स दिखा नहीं कि जो मुझे कंटेंट क्रिएशन के बारे में बताए, बिकॉज तब तो स्टार्ट भी नहीं हुआ था ये सब कुछ। तो मैंने एक्सपेरिमेंट किए, वीडियोस बनाना शुरू किया, छोटे से फ़ोन से वीडियो बनाती थी और आज यहाँ पे हूँ। वधिया वधिया। तो कोई पटियाले दी कुड़ी आ गई यहाँ हमारे इंडिया न्यूज़ मंच पे, तो वो क्या एक लाइन कहेगी? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਪੈਗ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੀਓ। बाहर जाके बनाना और पीना। ओके रॉबिन, मैं आपके पास आऊँगा। अगर मैं आपको पूछूं कि आपका जो यूएसपी क्या है कंटेंट का, क्योंकि हर कंटेंट क्रिएटर का एक नीश है, यू नो, विच मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। आपके कंटेंट का आपको क्या लगता है, क्या यूएसपी है? एक तो मुझे लगता है ऑफ कोर्स सीरियल्स जो मैंने देखे, उसका मैं अपना एक खुद का नैरेटिव देता हूँ। मैंने बचपन से शोज़ देखे हैं और मेरे पर्सपेक्टिव से मैं उनको डिफ़ाइन करने की कोशिश करता हूँ, विच इज़ कूल। अब जेनजीज जो हैं सो कॉल्ड, वो लोग देख रहे हैं सीरियल्स एंड उनको काफ़ी कूल लग रहा है, तो वो एक मुझे लगता है चीज़ है। बट मैं एक ऐसे इंसान हूँ जो एक चीज़ पे नहीं टिक सकता, तो मैंने उर्दू पे भी वीडियोज़ बनाई हैं, जबकि मैं केरला से हूँ, मैं मलयाली। वाओ। जब फिर भी मैंने उर्दू बोली सीखी, क्योंकि मैंने पाकिस्तानी ड्रामाज भी बहुत देखे हैं, तो उनसे मैंने सीखी और मैंने कंटेंट बनाया एंड पीपल एक्सेप्टेड मी एज वेल। तो ये दोनों मुझे लगता है नहीं, ये तो अब देखना होगा। हाँ, मलयाली परफेक्ट उर्दू बोलते हुए देखना चाहेंगे आप? चलिए। ये कैसे करूं? एक गाना है, मम्मी डोंट नो डैडी इज गेटिंग हॉट, उस गाने को मैंने उर्दू में कन्वर्ट किया था, वो गा सकता हूँ मैं। प्लीज। अम्मी बेखबर वालिद बेवफा, नापाकियाँ क्यों जिस्म के मकाम में हो रही, बेकाबू उनकी बाहों में, उन अदाओं में गुजरे आहिस्ता मदहोशी। थैंक यू जी। जैसे आप कह रहे हैं कि आप यू नो सीरियल्स पे ट्विस्ट देते हैं, तो आपका फेवरेट सीरियल अब तक कौन सा रहा है? एक आध दो। आई थिंक मुझसे ज़्यादा उनको पता है इसका आंसर। गोपी बहू। साथ निभाना साथिया मुझे बहुत पसंद है। देखो मेरे सारे कैरेक्टर्स फेमस है, सब बोल रहे कोकिला। साथ निभाना साथिया मुझे बहुत पसंद है। वो शो मैंने बचपन में देखा था बहुत सीरियस होके, और उसमें जैसे वो रसोड़े वाला सीन भी काफ़ी फेमस हुआ था, जिसमें राशि खाली कुकर फोड़ देती है। वो एपिसोड मैंने और मम्मी ने बैठ के साथ में देखा था। आई थिंक शाम के 7 बजे आता था वो, तो मम्मी अपने सारे काम निपटाती थी, मुझे भी कहती थी जल्दी जल्दी अपना होमवर्क ख़त्म कर ले, हम साथ में बैठ के देखेंगे। और हमने शिद्दत से देखा है, और तब मेरे दिमाग में वो बहुत सीरियस होता था, बट अब मैंने उस पर एक बहुत ही फ़नी टेक ले लिया है, क्योंकि जैसे आप बड़े होते हो, यू बिकम वोक, यू रियलाइज़ कि व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स यू ऑब्जर्व। एज अ चाइल्ड यू वुड एन्जॉय इट, बट एज अ बिग पर्सन यू सी यहाँ पे कुछ तो नैरेटिव्स गलत हैं, तो आई ट्राई टू ब्रिंग दोज नैरेटिव्स। दैट्स इट। शुरू कैसे किया सीरियल देखना? बचपन मम्मी के संग, मम्मी के साथ ही शुरू हुआ है। किसने नहीं देखा है बचपन में? क्योंकि सास भी कभी बहू थी, सबने देखा है, क्योंकि बचपन में एक ही टीवी आपको बता दूं, कल तुलसी जी भी यहीं थी, स्मृति जी वाज हियर भाई लगू इसी मंच पे। जी। तो बचपन में क्या होता था, एक ही टीवी है,
और आप मम्मी के हाथ में जब रिमोट आ गया तो आप उनसे कंट्रोल ले नहीं सकते, तो जो वो देख रहे हैं वो आपको देखना ही है। तो ये हर लड़का झूठ बोलता है कि उन्होंने सीरियल नहीं देखा है। सीरियल सब ने देखा है, तुलसी वीरानी को सब जानते हैं, है ना। किसने सीरियल देखा है यहाँ? लड़के हाथ उठाओ, झूठ मत बोलना, ठीक है? हाथ उठाओ। एक गोपी बहू को कौन कौन जानता है ये बताओ? सब जानते हैं गोपी को, देखा? ओके ओके, जागृति मैं आपके पास आऊंगा। व्हाट डू यू बिलीव इज योर यूएसपी? आपके कंटेंट का यूएसपी क्या है? आपके पेज का यूएसपी क्या है? मैं वो कंटेंट बनाती हूँ जो लोग रिलेट करें, जो लोगों की आजकल के लाइफ में जो होता है मैं उसे कॉपी करती हूँ, लोगों को ऑब्जर्व करती हूँ। जो स्टेज पे अब चला वो ऑब्जर्व करके अब जल्दी मेरे पेज पे कंटेंट भी देख लेंगे। ओके, अब और क्या आपको लगता है ये जो स्टाइल जिसकी वजह से भी आपको लोग फॉलो करते हैं, ये कहाँ से सीखा? व्हाट डू यू बिलीव इज योर स्टाइल स्टेटमेंट? मेरी स्टाइल स्टेटमेंट ये है कि मैं जो रोल करती हूँ मैं वही बन जाती हूँ। मतलब जैसा अगर माँ का रोल करूँ तो माँ बन जाऊँगी, अगर लड़की का रोल है लड़की, लड़के का तो लड़का, अब पॉलिटिशियन है तो पॉलिटिशियन वाला, तो वो पता ही नहीं चलेगा फ़र्क क्या है, वो लुक में फ़र्क नहीं पता चलेगा। और अगर मैं आप दोनों से पूछूं तो अब तक आपका सबसे वायरल वीडियो कौन सा रहा है? मेरे लिए तो एक शो आता है अनुपमा, मैं अनुपमा बन के ऑफिस चला गया था और लोगों को थोड़ा तंग किया था मैंने, अपने ऑफिस वाले, वो काफ़ी वायरल होते, उस पर 10 मिलियन व्यूज़ थे। एंड रिसेंटली भी मैंने एक जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वीडियो कॉल पे बातें करते हैं ना, क्यूट सी, वो वीडियो बनाई थी और उस पर 27 मिलियन हो गए। तो वो मेरे सबसे वायरल वीडियोज़। मेरा वायरल वीडियो था स्टारबक्स का। अगर मेरे जैसे देसी लोग अगर स्टारबक्स जाएंगे तो क्या करेंगे पहली बार, तो वो मेरा उस पर 150 मिलियन व्यूज़ थे। यू नो इनके बहुत से फैंस हैं यहाँ, तो क्यों ना हम एक दो क्वेश्चंस ऑडियंस से भी ले लें। एक ऑडियंस के लिए एक माइक भी दे दें, तो आई विल एंड विद दैट लेटर, बट एक दो और सवाल हैं, एक ऑडियंस के लिए माइक अरेंज कर लेते हैं। तब तक इनके काफ़ी फैंस हैं, आई थिंक थोड़ा सा इंट्रैक्शन कर लेते हैं यहाँ। मंच का आखिरी सेशन है तो ये तो बनता है, बट एक और मैं अब सवाल आपसे पूछूंगा, व्हाट इज़ द फ्यूचर फॉर यू? बिकॉज आजकल ये कंटेंट क्रिएशन जो ये दुनिया है, ये जो आपका सेक्टर है, जो आपकी इंडस्ट्री है, ये बूम कर रहा है, तो फ्यूचर क्या रहेगा? मुझे लगता है फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि स्पेशली फॉर मी आई एम स्पीकिंग कि एक जेंडर स्टीरियोटाइप मैं ब्रेक कर रहा हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल आई आइडेंटिफाई एज अ मेल बट स्टिल आई क्रॉस ड्रेस, और मैं लुक्स पे बहुत ध्यान देता हूँ। लाइक अगर मैं साड़ी पहन रहा हूँ तो पूरे साड़ी गहने सब कुछ पहनकर उस रोल को करता हूँ। लेकिन आज से मैं अगर 5-6 साल पहले की बात करूँ तो शायद लोग उसको एक्सेप्ट ना करते, शायद उसको मॉक करते, हंसते अभी भी हैं, बट अब वो मेरे साथ हंस रहे हैं, मेरे ऊपर नहीं हंस रहे। तो वो एक रेवोल्यूशन है जो मैं लगता है मैं और बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो लेके आ रहे हैं कि अब लोग इस चीज़ को समझने की, हमारे नैरेटिव को समझ के उसको हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो वो एक मुझे लगता है फ्यूचर है हमारे इस चीज़ का। फ्यूचर का मुझे लगता है बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबके पास फ़ोन है। अब घर जाके या अभी भी बहुत सारे लोग रील्स स्क्रॉल कर रहे होंगे और बहुत सारे क्रिएटर नए नए चेहरे उभर के आ रहे हैं। तो लॉकडाउन की वजह से OTT प्लेटफॉर्म भी फेमस हो गए, सब देखते हैं, रील्स स्क्रॉल करते हैं, सबके पास फ़ोन है, तो फ्यूचर तो बहुत ज़्यादा फाड़ू होने वाला है। सबसे इंटरेस्टिंग फ़ैन मोमेंट क्या रहा है आपके लिए? जैसे जहाँ भी आप जाते हैं तो लोग आपके फ़ैन मिलते हैं जी। तो फ़ैन मोमेंट सबसे इंटरेस्टिंग क्या रहा है आपके लिए? 2 है। एक तो मैं एक पेज भी रन करता हूँ जिसका नाम है कुत्ती गैंग। ये भी मैं अभी पूछने वाला था इनसे, ये कुत्ती गैंग क्या है? कुत्ती गैंग बहुत पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी K3G पे। उसमें मैंने पू का जो कैरेक्टर है उसे उर्दू में किया था पूरा। अच्छा। तो वो बोलती है am I looking KUTTI जैसे वो उसमें बिच बोलते हैं तो इसमें कुत्ती बोलती है। तो बहुत फैसिनेट हो गए लोग उस वर्ड से, तो हमने रिलेट कर दिया कि जो नॉन स्टीरियोटिपिकल लोग हैं, जो बिंदास है, बेबाक है, बेहया है, वो कुत्ती गैंग में आ जाएंगे। तो मैं हमेशा एक क्राउन वाला फ़िल्टर लगा के आता था स्टोरीज़ पे। किसी ने मुझे एक्चुअली एक क्राउन भेजा कि आज से आप ये लगाना, तो वो मेरे लिए बहुत ही टचिंग था कि किसी ने ऐसा किया। और एक वियर्ड फैन मोमेंट ये है कि एक बार एक सरदार जी मुझे मिले थे, उन्होंने बोला मुझे कि वैसे मैंने वो सीरियल कभी नहीं देखा बट आपकी वजह से मैं देखता हूँ तो वो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था।
तो अभी कल की बात है, एक लड़की जो गुब्बारे बेच रही थी, 10 रुपए के गुब्बारे बेचते हैं, तो उसने मुझे रोका। उसने बोला कि दीदी ये लो गुब्बारा। मैंने कहा नहीं चाहिए। कह रही दीदी रख लो ना, मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ। तो मेरे लिए, क्योंकि वो 10 रुपये उसके लिए कितने बड़े होंगे, और उसने मुझे गुब्बारा दिया, वो तो और भी बड़ी बात है। तो वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ना इमोशनल और सबसे अच्छा मोमेंट था। हाउ स्वीट। जी हेलो आशीष, आई थिंक हेलो जागृति, हेलो रॉबिन भाई। हाय हाय। मेरा पहले जागृति जी आपसे एक क्वेश्चन है कि आपने कहा था कि मेरे को लगता है मैं सिर्फ कॉमेडी कर सकती हूँ, फैशन और बाकी चीज़ें मेरे बस की बात नहीं है। तो माशाल्लाह आज तो इतनी खूबसूरत आप लग रही हैं और फैशन भी इतना, तो ये हम तो नहीं मानते ये बात, फैशन और बाकी वाली। मुझे लास्ट वाला समझ नहीं आया कि कितनी हूटिंग हो गई, तो लास्ट वाला Last में रिपीट कर आपने दो। अच्छा, तारीफ दोबारा सुननी है मतलब आपने? नहीं ना, मतलब मैं ये कह रहा हूँ, फैशन आपने कहा था फैशन और बाकी चीज़ें मेरे बस की नहीं है, कॉमेडी जो है मैं वो कर सकती हूँ, चुलबुली सी मैं हूँ। तो फैशन आप सामने देखो तो फैशन ही फैशन है। हाँ तो आप फैशन क्यों नहीं करते, मैं ये पूछ रहा हूँ। मैं वीडियोस बनाती हूँ फैशन की, लेकिन उसमें मैं अपना कॉमेडी ट्विस्ट डालती हूँ, क्योंकि जो मैं दिख रही हूँ मैं घर पर नहीं हूँ, ऐसी पहचान में भी नहीं आऊँगी शायद। ये लाइटे वाइटे मेकअप चमक रहा है तो शायद लग रहा है अच्छा। बिल्कुल। रॉबिन भाई, मेरा एक सवाल आपसे है कि आजकल एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है मोए मोए। तो अब अभी रिसेंट में कोई ऐसी कोई मूवमेंट हुआ आपकी लाइफ में? मोए मोए moment, हाँ, रॉबिन का मोए 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 मूवमेंट हुआ आपकी लाइफ में अभी कोई? मैं एक डेट पे गया था, मैंने पूछा क्या नहीं किसी, और उसने मना कर दिया, तो मोए मोए हो गया मेरा। थैंक यू। आप जागृति, कोई मोए मोए मोमेंट? मेरे साथ तो मोए में मोमेंट रोज होते हैं। मुझे अभी भी लगा, मैंने हील्स And पहन एक रखे हैं। चीज, बिल मैंने भरा था बाय द वे, 2000 रुपए मैंने पूरा बिल भरा था। मैंने मोए में मोमेंट तो हर दिन होते हैं। मैं कहीं गिर जाती हूँ तो मुझे लगा शायद मैं यहीं पे गिर जाऊंगी, मेरा मोए में मोमेंट यहीं पर हो जाएगा। तो मैं वैसे शूज़ पहनती हूँ, लेकिन आज हील्स पहन कर आई हूँ। तो मेरे साथ तो रोज़ ही मोए में मोमेंट होता है कि किस्मत है, कंटेंट वही है ना जो मेरी ज़िंदगी में हो रहा है, तो सब। जी, one more question. Yes. हाय रॉबिन, हाय जागृति। Hi. सिंस हम सारे जेंजी है, मैंने भी स्टार्टिंग में कोविड के टाइम पे रील्स बनाना स्टार्ट किया था, बट वो अलग बात है, मैं पॉपुलर हुआ नहीं, आप हो गए। वेरी जेनरिक क्वेश्चन, सिंस ट्रोलिंग इज़ अ वेरी कॉमन इशू एंड it actually takes a toll on our mental health. So is there any advice to us on how do you guys deal with trolling, especially Robin, since you said that you cross-dress and Instagram is a platform where people judge you. So how do you both deal with such instances? Good question. First thing is कि I started accepting myself. ठीक है, I don't need seek validation from outside. Trolling or anything that they comment is what they feel about you. It's not the truth. है ना? तो that is how I look at it. And अभी बहुत ही recent example बताऊंगा. Of course I am human, तो मुझे feel तो होता ही है ऐसा. तो एक मेरी वीडियो जो 27 मिलियन गई, उस पर बहुत सारे कमेंट्स थे, नॉट इवन अबाउट माई सेक्सुअलिटी, ऑल्सो अबाउट माई रेस एंड एवरीथिंग, बहुत ही हेट्रेड था। तो मेरे को मैंने मतलब पूछा अपनी टीममेट से कि मतलब मैं क्या करूं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। सो दे सेड कि रॉबिन 12,000 कमेंट्स हैं, आप सारे पढ़ रहे हो? तो आई लुक एट इट, एंगेजमेंट है, वो हमारा ही भला कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो मुझे नहीं लगता कि हमें फ़र्क पड़ना चाहिए। अगर आप इंटरनेट पे अपने आप को डाल रहे हो, सो यू आर गिविंग देम द राइट टू स्पीक अबाउट यू, बट यू डोंट नीड दैट टू अफेक्ट यू। ऑब्वियसली आई एग्री कि अगर हम वीडियोस डाल रहे हैं तो हम अपनी मर्ज़ी से डाल रहे हैं। तो अगर मुझे लगता है कि कोई वीडियो पे हेट रेट आ रहा है या कुछ है, तो मैं अपनी फ़ोन की नोटिफिकेशंस ऑफ कर देती हूँ ताकि इग्नोर कर सकूँ, क्योंकि एक एक बंदे से लड़ नहीं सकती और मुझे पता है कि उसकी ज़िंदगी में कुछ ख़राब चल रहा होगा तो सारा गुस्सा वो इंटरनेट पे डाल रहा होगा। तो एज अ गर्ल मुझे लगता है कि अगर मैं ज़्यादा बोलूँगी तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैं तो कंटेंट क्रिएटर, वो सामने वाला बंदा जानता भी नहीं है। और इतनी बहुत सारे अगर तुम ध्यान से कमेंट्स देखोगे तो फेक अकाउंट से होते हैं, तो उनमें तो इतनी हिम्मत नहीं अपना चेहरा दिखाने की, तो वो क्या ही कर लेंगे मुकाबला। Thank you. Who else has a question? Let's get one more question in, and then I have a couple of more questions for them. Who else wants to ask a question? Yes, Ashish. ये जो सोशल मीडिया पे आजकल रील बनाने का चक्कर है और डांस करने का चक्कर है, मतलब इस पर क्या कहेंगे? सब आदमी नाच रहे हैं, रील अब मतलब समय कितना बर्बाद हो रहा है। 4-4 घंटे आराम से आदमी अंगूठा चला के बर्बाद क्यों हो रहा है? हाँ? नाचना गलत है क्या? नहीं 15-15 सेकंड में आप किस्तों में अपनी सही जिंदगी बात। जो खत्म कर रहे हैं। सही बात।
इस पर कुछ तो बताइए। रोड पे भी, हाँ, हाँ। हर जगह आप बताइए। साइड में या- power और मैं- off का और बटन है। हम भी इनको नचवा दें क्या यहाँ? एक हाँ, बन बिल्कुल। जाएगी। साइड में एक पावर ऑफ का बटन होता है, बस वो दबा दीजिए, आपकी प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएगी। मत देखिए। अपना रास्ता खुद चुनिए, सोसाइटल प्रेशर में मत आइए, मत चलाइए फ़ोन। क्योंकि मुझे लगता है आधे से ज़्यादा लोग दूसरों की वजह से ये सब चीज़ें कर रहे हैं। अगर आपको नहीं फॉलो करना तो इट्स ओके ना। जी यही मेरा जवाब। और कोई पूछना चाहता? जी जी। जी। हाय। So I have a question from you. यस। So my question is that अभी आप कह रहे थे कि आप किसी का भी रोल एक्ट कर सकते हो. So मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप एक बार पॉलिटिशियन का एक्ट करके दिखाओ. अरे यार, मैंने नहीं इनसे बोला है। था, वैसे जागृति ने बोला था ये। हाँ नहीं, सही क्वेश्चन है. चलो नहीं, पर आप दोनों अब नेता हम नाम नहीं लेंगे, मगर आप दोनों आप नेता हैं। इंडिया न्यूज़ मंच पे आप आए हैं, आप दोनों अब नेता बन गए। हे अल्लाह। करो स्टार्ट। जागृति जी आप बोलिए। तो टॉपिक सजेस्ट करो, उस पे लड़ते हाँ हैं। ये बता दो। हाँ। सब्जी। हाँ। जी जागृति जी बताइए। मेरे घर पे रोज लौकी बन रही है, रोज लौकी बन रही है, कोई जवाब है? क्यों है इतनी महंगी सब्जियां? क्यों नहीं भिंडी सस्ती करते तुम? तो आप मत खाइए सब्जियां, आप नॉनवेज हाँ। खाने लग जाइए। आपकी पार्टी का ये है कि आप हाय हमेशा राम, vegetarian देखो food को कैसे promote कर रहे हैं, कैसे पता नहीं क्या है। हाँ, पाप करूं मैं तुम्हारे लिए? कोई पाप वाप नहीं है। आप बात को बदल रही है, आप मुद्दे को बदल रही है। मैं पाप को, मैं आप- मुद्दा नहीं बन, आपकी शक्ल इनकी ही, पार्टी, आपकी शक्ल इनकी देख के पार्टी गुस्सा आता है। हर वक्त आपकी आके शक्ल यही देख के बोलते गुस्सा आता हैं। है। बात कुछ और कही गई है, इन्होंने बात को कहीं और मोड़ दिया है। इनकी जुबान ही अरबी गंदी तोरी है। खाने में क्या प्रॉब्लम है? आप बताइए, लौकी खाने में क्या प्रॉब्लम है? हेल्थ भी इनकी बहुत अच्छी है इसी सब्जी की वजह से, और इसी सब्जी को ये गाली दे रही हैं। बताइए। हाँ, आप क्या खाते हैं रोज? मलाई देखिए, टिक्का, आपको जब कल मैं देखा बोल रहा मैंने था, चाप interrupt- खाते हुए। आप इंटरप्ट मत कीजिए बीच में, मैं को कुछ मैं तो इंटरप्ट करूंगी। बस। Who are you to talk ये like this to me? लौकी तोरी What's खाने, your right? अगर आप लौकी तोरी खाते चुप तो कराइए, ऐसा नहीं, नहीं नहीं, होता। नहीं, मेरा टाइम क्योंकि गुजर मन रहा है, मुझे peaceful मीटिंग पे रहता है। जाना है। नहीं, लेकिन नहीं, इनको देखो। समझ में नहीं आता है। और ये था इनका ऑडिशन बिग बॉस अगले सीजन के लिए। अरे मुझे बहुत मन है। जी एक और सवाल है, राशिद जी आइए। मिस्टर कुरियन और जागृति, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोग बहुत कम वक्त में बहुत सक्सेसफुल हुए हैं और बहुत से यंगस्टर्स के लिए इनफैक्ट आप रोल मॉडल्स हैं। जो आप कर सकते हैं हम में से कई शायद करने की हिम्मत भी ना दिखा सकें, ये एक सच्ची बात है। आप डेयरिंग हैं, सबसे पहली बात तो ये। मिस्टर कुरियन, मैं पहली बार आपसे मिल रहा हूँ। बहुत टेक सेवी मैं हूँ नहीं और सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा रहता नहीं, क्योंकि आपने बताया कि मिलियंस ऑफ आपके फॉलोअर्स हैं और कोई एक वीडियो है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला जो आपका सुपर हिट है। हाँ। तो मैं तब से ये सोच रहा था कि एक बार आप उसे एक्ट करके दिखाएं। मेरे ख्याल से बहुत से ऐसे लोग होंगे बहुत एंक्शियसली, बहुत ईगरली वेट कर रहे होंगे। ऑल द बेस्ट कहते हुए एक बार मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार प्लीज़ परफॉर्म करके दिखाएं। तो बेसिकली मेरे जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, अभी बॉयफ्रेंड नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं ही बन जाता हूँ। वो बहुत चीज़ी हैं, वो एक दूसरे से बहुत लवी डवी बातें करते हैं। तो वो ऐसी बातें करता है कि बाबू अपनी मांग दिखाना। ये लो बाबू। क्यों? मुझे मांग भरने की प्रैक्टिस करनी है ना। यार तुम कुछ भी बोलते हो यार, कुछ भी। ये ऐसा उसमें होता है। थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन राशिद जी। एक दो और सवाल हैं, मगर उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या मैंने देखा था आप लोगों ने एक स्किट किया था बिग बॉस का भी। जी। करंट सीजन देख रहे हैं आप? जी। कौन सबसे खास लग रहा है? क्या लग रहा है हाउस में? कैसे चीज़ें चल रही हैं? अंकिता का काफ़ी नाम आ रहा है और मैं बहुत ऑब्सेस्ड हूँ अंकिता से, क्योंकि मैं अंकिता की बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेता हूँ। अंकिता लोखंडे तो भी करके दिखा। सीरियल में बहुत बढ़िया काम करी चुकी। शायद इसलिए मेरा बायस है अंकिता की तरफ, क्योंकि आई नो कहीं कहीं वो थोड़ा चूक कर लेती है, बट मुझे क्योंकि बचपन से पसंद है, क्योंकि मैंने पवित्र रिश्ता बहुत देखा है, तो इसलिए मुझे अंकिता बहुत पसंद है। कौन कौन है अंकिता लोखंडे फैंस इन द हाउस? क्या कर रहे विक्की यार तू? रिश्तों की लड़की हूँ मैं। जी सीजन में कौन पसंद आ रहा है? क्या लग रहा है सीजन के बाद? लेफ्ट आउट फील होगा, जो सारे फॉलो करते हैं पाथ, वो मैं नहीं करती। मैं बिग बॉस नहीं देखती, आई एम सॉरी। खुश हैं आप जिंदगी में? फिर मेरे पास बहुत ही वक्त जाया करने के लिए है, इसलिए शायद। अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी। एक और सवाल मेरा आपसे होगा कि
पहली बार सोशल मीडिया पे आप कब आए, कौन सी उम्र पे और कब, याद है, और कौन सा प्लेटफॉर्म था? आई थिंक 2013 में फेसबुक पे सबसे पहले शुरुआत हुई थी। वो भी उस वक्त एक इंटरनेट कैफ़े होता था, उसमें जाके लॉगिन करते थे और वो 1 घंटे के लिए चलाते थे। आज 1 घंटे के लिए भी नीचे नहीं रखते हैं फ़ोन। ये हाल हो गया है। जागृति? 2016 में जब टिकटॉक नया नया आया था, यूट्यूब पे था, तो मैंने टिकटॉक से स्टार्ट किया। जब सारी क्रिंज वीडियोस फेमस हो रही थी तो मैं भी क्रिंज बना लेती थी उनके साथ रेस में। बहुत लोग आपका कंटेंट फॉलो करते हैं, हम आपसे पूछना चाहेंगे आप किसका कंटेंट फॉलो करते हैं? बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, लेकिन स्पेशली धारणा आज की डेट में मुझे बहुत अच्छी लगती है। आई थिंक वो जो कर रही है बहुत ही यूनिक है, फैबुलस है। इसके अलावा एक ऋषभ शुक्ला करके भी हैं, जिनका बहुत ही मतलब वो भी कभी कभी ऐसे शोज़ और रियलिटी शोज़ में बनाते हैं, मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगते हैं। जागृति? किसी एक जने का नाम लूँगी तो इनजस्टिस हो जाएगा। मैं सबको, जब सारे मेरे फ्रेंड्स ही हैं तो मुझे किसी को बुरा नहीं मनाना चाहती, तो मैं सबका कंटेंट देखती हूँ। और मौलिका का कंटेंट सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि हाँ वो जैसी एक्टिंग करता है वो दिखता है। आप तो काफ़ी डिप्लोमैटिक निकले। हाँ, ये आप बिग बॉस मटेरियल हैं, आपको पता नहीं है। कैप्टन आप ही को बनाएंगे। सब और फिर इन्हीं पे इल्ज़ाम लगाएंगे। यस, आखिर में मैं एक रोल रिवर्सल करवाता हूँ अब। तो लास्ट जो क्वेश्चन है, आप जागृति बन के आंसर करेंगे और आप रॉबिन बन के आंसर करेंगे, ठीक है? ठीक है, पूछो। ओके, तो जागृति जी, आज का अनुभव कैसा रहा और रॉबिन के साथ बैठ के कैसा लगा आज? मुझे बहुत अच्छा लगा, पर किसी और को बुलाते तो सही होता है। ये रॉबिन के साथ क्यों बुला दिया मुझको? नहीं, जागृति बहुत स्वीट है, ये तो बस मजाक के लिए मैंने कहा। रॉबिन तू बता ना, बोल कुछ। मैं क्या बताऊं? देख तू तो हमेशा ऐसी करती है, बोलती कुछ है करती कुछ है। क्या तू लड़ता क्यों है मुझसे? मैं तो ऐसे बात ही नहीं करता, मैं तो ऐसे बात ही नहीं करती। पहले जागती हूँ ना, मतलब बात ही नहीं करती। इससे पहले कुछ जवाब देना? नहीं, जी। इससे पहले कि हम और बढ़ जाएं, क्योंकि वक्त का फासला जो है वो पता नहीं चला। इतना एंटरटेनिंग आई थिंक ये सेशन था। किस किस को ये सेशन पसंद आया, ज़रा ज़ोरदार तालियों से इनका अभिनंदन किया जाए। आई थिंक ट्रूली इतना बढ़िया एंगेजमेंट रहा, ऑडियंस का भी दर्शाता है कि कितना लोगों ने आप दोनों को पसंद किया। और हमारे टीवी और डिजिटल ऑडियंस तो अलग ही है, उनके कमेंट से भी हमें अंदाजा लग ही जाएगा। बट थैंक यू बोथ सो मच, इट वाज ट्रूली अ वेरी एनर्जेटिक फिनाले फॉर इंडिया न्यूज़ मंच। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और उम्मीद करते हैं कि ये जो ज़ीरोज़ हैं आपके फॉलोअर्स में वो बढ़ते जाएं और आपका कंटेंट जो है वो और भी अच्छा करते रहे। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.